जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको बेसिकली कराधान सहायक भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही ये लिंक आप ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए 100 पद है, जिसको आप हिंदी में कराधान सहायक बोलते हैं। इसमें गाइज यहाँ पर आप लोग जो फॉर्म को भर पाएंगे वो 9 मई 2023 से लेकर के 8 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, जो कि आपने कॉमर्स में की हो। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डिटेल में जानकारी इसके बारे में रीड कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। अभी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के सामने एक्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे और विज्ञापन क्रमांक इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेक कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आइए और आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर आपका जो अभ्यर्थी का नाम है, यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में बेसिकली आप यहाँ पर जो आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं ये वाला, ये आपको फर्स्ट नेम ही एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, एंड देन यहाँ से डे। देन गाइज यहाँ पर जो आपके पिता का नाम है वो आप एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी माता का नाम एंटर करना है। विवाह से संबंधित विवरण में आपको बताना कि क्या आप विवाहित है। अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर विवाहित है, आप यस करेंगे तो आपको आपके पति या पत्नी का नाम देना है। इसके बाद में जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि और क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है उसका आंसर आपको देना होगा। अब नीचे आती है मूल सूचना का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यानी कि क्या आप MP के डोमिसाइल कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी है तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि UR यानी कि जनरल, SC ST OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप OBC है तो आपको बताना कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के ऊपर मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। इसके बाद जाति का नाम SC ST OBC हेतु, तो यहाँ पर आपकी जो भी जाति है वो जाति का नाम भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, या जो कैंडिडेट SC ST OBC है वो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र का इंफॉर्मेशन देंगे। जारीकर्ता का पदनाम, यानी कि जिस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है, तो उनका पदनाम आपको देना है। फिर प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, किस जिले के द्वारा जारी हुआ है वो जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक देना है और कब ये जारी हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है दिव्यांगता का विवरण। अगर आप दिव्यांग है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है कि बेसिकली अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है इनका आंसर भी कर पाएंगे। बट अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो करके यहाँ पर आएंगे और आपको बाकी क्वेश्चन का आंसर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य विवरण में आपसे पूछा है जैसे कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो आप ये सवाल पढ़ेंगे और इनके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उसमें आप यस करें और जो चीज़ लागू नहीं है तो उसमें आप नो करेंगे। जैसे कि ये वाला सवाल है कि क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि कोई आपने फॉर्म भरा है MPPSC का और वो अभी करंट में चल रहा है और आप अभी फाइनल नहीं कर पाए उसको, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है। क्या आप ऐसे कैंडिडेट है, आप यस करें, नहीं तो आपको नो
करना है। फिर मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो यहाँ पर आप क्या मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है आपके पास, अगर है तो आप यस कीजिए। यस करने के बाद में किस जिले में आप पंजीकृत है वो जिले का आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिर पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर देना है और जो आप पंजीकरण हुए हैं उसकी जारी होने की दिनांक क्या है, पंजीकरण क्रमांक जारी होने की दिनांक वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, यहाँ पर क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत सवर्ण पार्टनर है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो आप यहाँ पर 10th ही लिख देंगे। इसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर है, ग्रेड, CGPA या फिर डिवीजन, तो जिसके अंदर भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट किया हूँ। अब आपको यहाँ पर विषय में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर मैनुअली लागू नहीं होती है, तो हम यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको बताना है पूर्णांक, यानी कि टोटल कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। प्रतिशत आपके आ जाएंगे। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट डिवीजन वो होती है जिनके 60+ % होते हैं और 45 से लेकर के 55 के बीच में सेकंड डिवीजन कहलाती है। तो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी डिवीजन है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय का नाम, तो आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर पास किया वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर या फिर नामांकन क्रम, तो आपका जो भी 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सेम आपको बताना है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर इस तरह से 12th लिख दीजिए। देन गाइज आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। फिर आपको विषय में बताना है कि आपने PCM से की है, PCB से की है, आर्ट से की है या फिर कॉमर्स से की है, तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। पूर्णांक कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने उसमें से आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और ये डालने के बाद में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका जो डिवीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके बोर्ड का नाम क्या है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। किस साल के अंदर पास किए वो आप डालेंगे, और जो आपका 12वीं का रोल नंबर था वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर आती है बीकॉम, जो कि आपने किस में आपके नंबर है, ग्रेड, डिवीजन, वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। किस सब्जेक्ट के साथ में किए उस विषय का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर डिसिप्लिन। पूर्णांक यहाँ पर डालेंगे, प्राप्तांक यहाँ पर डालेंगे, एंड आपकी जो बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे। डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका उत्तीर्ण वर्ष एंटर कर देंगे, एंड इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे आइए, यहाँ पर आता है यात्रा भत्ता विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, जो कि केवल मध्य प्रदेश के इन कैटेगरी के लिए ही लागू होता है, यानी कि मिलता है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नीचे बैंक की डिटेल मांगे, तो आप यहाँ पर बैंक का नाम देंगे, यहाँ पर IFSC कोड लिखेंगे, शाखा का नाम यानी कि कौन सी शाखा है, और शाखा का कोड आपको देना है जो कि आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। खाता धारक का नाम आपको देना है और खाता संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही जो आपका बैंक का पासबुक है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट JPG और साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। अब आता है वर्तमान पता, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। पहले आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर जो अभी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका पूरा पता आप यहाँ पर लिख देंगे, पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है, और लैंडमार्क आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या है वो एड्रेस वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने ये जानकारी आपको देनी है। फिर आता है स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके आप अलग से भर दीजिएगा। फिर परीक्षा केंद्र का विवरण, तो यहाँ पर गाइज आप इनमें से किसी को पहली प्रेफरेंस, किसको सेकंड प्रेफरेंस, किसको थर्ड प्रेफरेंस और किसको फोर्थ प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए मैं आपको यहां पर एक फोटो अपलोड करके दिखाता हूं। हम यहां पर आते हैं, मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है, जहां पर भी आपका साइन है वो आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से इसको ओपन कर दीजिए, तो आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। आप यहां पर इन दोनों के ऊपर टिक कर दीजिए कि हाँ दोनों सही इमेज और साइन आ रहा है। अब आपको आपका
मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर आपको टिक करना है। देन ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आकर के प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट यानी कि कराधान सहायक फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।